हेलो, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल एक कोशिश में हार्दिक स्वागत है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो आपसे कनेक्ट करती हूँ डेली अपने घर की, अपनी दिनचर्या की ब्लॉगिंग के माध्यम से। भले ही मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ नई नई बातें शेयर करती हूँ। एक कोशिश जो कि मेरे चैनल का मोटो है। आज बस शाम को मैं फरमाइश आई थी कि मैक्रोनी बनानी है, तो बस मैक्रोनी बना रही थी। तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ कुछ बातें करूं और मैक्रोनी शूट कर लूँ। मैक्रोनी तो आप सभी को पता ही है, बहुत इजी है और सब झटपट से बना लेते हैं। तो बस वही क्लिप के माध्यम से आप सभी से शेयर कर रही थी और आप सभी के साथ बातें कर रही थी। आप लोगों ने मेरे सारे ब्लॉग्स देखे होंगे। मैं भी स्टडी करती हूँ अपने ब्लॉग्स और हाउसवाइफ के ब्लॉग्स देखती हूँ, स्पेशली जो हाउसवाइफ एक ड्रीम लेके जीती हैं उनके। और अब तो यूट्यूबर्स हैं जो हाउसवाइफ, मैं उनके भी देखती हूँ। आप सभी अपनी लाइफ में होप मत छोड़िए, एक कोशिश कीजिए। देखिए, मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ। व्यूज़ आना ना आना, कुछ चीज़ें बढ़ना कम होना, इस चैनल का आगे ग्रो करना ना करना, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन उनके लिए मैं एक कोशिश ना करूं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आज ही मैंने कहीं पर एक सुविचार पढ़ा था पेपर में कि किसी भी सफ़र की शुरुआत करते समय, किसी भी मंजिल पर पहुंचते समय जो एक चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप पहला कदम जब बढ़ाएंगे अब वहाँ रुकेंगे नहीं। मुझे ये कोटेशन बहुत अच्छा लगा, मुझे हिट किया। ये कोटेशन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि आपने पहला कदम बढ़ाया और एक कोशिश की, लेकिन कोई कोशिश कंसिस्टेंट करनी है, कंटिन्यू करनी है। कभी हम देखते होंगे कि घर की सफाई को ही ले लो कि हम घर की सफाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और फिर हम मिस हो रहे हैं उस सफाई में। तो लेकिन फिर मेरे कल तो बहुत अच्छा था, आज नहीं था, कल बेहतर था, और आने वाले कल को भी उस बीते कल जैसा बेहतर बनाने के लिए हमें आज में काम करना पड़ेगा। तो ये सब के लिए ज़रूरी है। मैं भी कंसिस्टेंट होना चाहती हूँ अपने हाउस होल्ड वर्क्स को लेकर, चीज़ों को लेकर, उन्हें सही तरह से व्यवस्थित करने को लेकर। देखिए, टालने से कुछ नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा लोड नहीं है। अगर हम इसे लोड समझ के करेंगे ना, तो करना तो हमें ही है, कोई नहीं करने आने वाला। और आप ये कहेंगे हम ही क्यों, ऐसा नहीं है। जेंट्स को भी बहुत कुछ करना पड़ता है, वो भी करते हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि लेडीज़ नहीं करती। लेडीज़ के ऊपर बहुत 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 एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे बड़ी बात तो हम जननी हैं, हम सब जननी हैं। और जो बच्चियाँ मेरा ब्लॉग देख रही होंगी वो भी आगे जाके जननी हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी जब जब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागी हो ना, वो आगे जाके एक ब्रॉड रूप में मेरे सामने आई है। तो बस एक कोशिश कीजिए, एक कोशिश के परिणाम स्वरूप आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो ब्लॉग्स हैं। एक स्त्री वर्ड करके एक चैनल है, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपका कोई ड्रीम है तो शायद आपने देखा होगा, और नहीं भी देखा उनको मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं हूँ उन दीदी से। मैं उनके तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं, कभी वो देखती भी हैं, कभी नहीं भी देखती। उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे वो शादी से बाद भी अनएम्प्लॉयड थी, लेकिन बहुत ब्रिलियंट थी, वो इंटेलिजेंट थी। जैसे उनकी स्किल्स थी, हर पेपर में वो पास हो रही थी, बस मेरिट से चूक रही थी थोड़ा थोड़ा, चाहे वो KVS हो या कुछ भी हो। और वो और उनके हस्बैंड तैयारी कर रहे थे और यूट्यूब पे उनका चैनल भी था। कैसे उन्होंने ग्रो किया, पहले वो 6 to 8 बनी, फिर वो 9 to 12 बनी। उस मतलब उनकी हैप्पीनेस देखकर कितनी खुशी हुई मुझे। मतलब हम सब रिलेट कर सकते हैं। फ़िलहाल ही उन्होंने एक गाड़ी ली, फिर उनका बेबी हो गया। आज उनकी ब्लॉग आया था, मैं बस वही देख रही थी कि कैसे वो अपने बेबी के साथ मैनेज कर रही हैं, अपनी गाड़ी और ड्राइवर के साथ जाती हैं। बहुत अच्छा लगा। लोग कहते हैं कि हाँ, किस्मत की बात है। हाँ, मैं भी मानती हूँ किस्मत होती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं जेन्युइन और उनका नहीं हो पाता। लेकिन मैं सच कहूँ ना, लेकिन मेहनत भी होती है, उनकी मेहनत हमने देखी है तो लगता है किस्मत है। लेकिन आप केवल किस्मत के भरोसे मत रहिए, होना होगा तो हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो उसकी उम्मीद बंधेगी, और फिर आप मेहनत के बाद आपको कोई चीज़ मिलेगी ना, तो आपको वो बहुत अच्छे से फील होगी। आप कभी भी उसमें इगोइस्टिक एरोगेंट नहीं हो सकते। ये बस मैक्रोनी के साथ ही मैं नींबू पानी बना रही थी। ये मेरी बहुत अच्छी रेसिपी है नींबू पानी की। जैसे तो आप क्लिप देखकर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो बताइएगा, मैं डिटेल से बताऊंगी। एक बार आप इस तरह से नींबू पानी बना के देखिए, यकीनन आपने बहुत अच्छे नींबू पानी पिए होंगे। लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत बहुत टेस्टी होता है ये।
इसलिए मैं पिसी हुई चीनी हमेशा घर पे रखती हूँ। ये मस्ट है, क्योंकि चीनी घोलने में, उसे हल्का सा पानी गर्म करके घोलने में बहुत टाइम जाता है, और उसमें जो मेन प्रोसीजर होता है ना, वो कहीं ना कहीं इधर उधर 19-20 हो जाता है। पर आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, पी के देखिए। अब तो गर्मी, आप डेली पी सकते हैं। ये बहुत हेल्दी ड्रिंक होता है, आप सच में बहुत लाइक करेंगे इसको। तो मैं बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं डेली ब्लॉगिंग कब तक करूँगी मुझे नहीं पता। कब तक करूँगी इससे मेरा मतलब है कि कोई कुछ आ जाए बीच में दिक्कत, तबीयत वगैरह, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन मैंने खुद से कमिटमेंट किया है। आप मेरी ब्लॉग्स को पसंद करें, आगे बढ़ाएं, ना बढ़ाएं, ये सब आपके ऊपर, मेरी किस्मत के ऊपर है। लेकिन मैं कंसिस्टेंट मेहनत करती रहूँगी, उस एक दिन की होप में, उस एक दिन की उम्मीद में, चाहत में कि कुछ बेहतर होगा। और ना भी हुआ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं बस मेहनत कर रही हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं रोज़ नई स्किल सीख रही हूँ। एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, टाइटल देना, सब टाइटल देना, शॉर्ट्स में म्यूज़िक ऐड करना। आप ये कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका क्या मायने है, बिल्कुल कह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमें बच्चों के साथ अपनी लाइफ में बहुत जगह काम आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।